शुक्रिया एवरीवन। लास्ट वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स के लिए। सोचा नहीं था कि आप लोग इतने अरसा गायब रहने के बावजूद भी मुझे इतनी ही सपोर्ट करेंगे जितनी पहले करते थे और एहसास नहीं होने देंगे कि मैं गायब था। आखिरी वीडियो में मैंने बोला था कि पिछले 2 मंथ से मैं बिम्बर में हूँ, मगर उसकी कोई तो वजह होगी। एक दिन मैं अपने दोस्त की दुकान पर खड़ा था कि मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। जब गुफ्तगू की तो पता चला कि वो एक सोशल वर्कर है। बातें चलती गई और मुझे इल्म हुआ कि अहूत माइक्रो फाइनेंस के साथ वो लिंक है। अब यहाँ पर शुरू होती है असल दास्तान। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं कभी ऐसी NGO या ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करूँ जो दूसरों की मुख्तलिफ तरीके से मदद कर रही हो। जब मैं उस शख्स से मिला तो सोचा शायद ये अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला है, तो मैंने उससे रिक्वायरमेंट का पूछा। तो अगले दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच गया। अब टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया। अब ज्वाइन तो हो गया था मैं, लेकिन ये मेरा किसी भी फील्ड में पहला एक्सपीरियंस था। अब मैंने हर दिन खुद को पहले से बेहतर पाया। मुझे समझ आया कि ऐसे ही नहीं कोई भी काम शुरू हो जाता, बल्कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जांच पड़ताल होती है। अब यहाँ मेरी मुलाकात हुई अपनी टीम से, जिनके साथ बहुत जल्द मैं क्लोज़ हो गया। सईद, सफ़ीर, फवाद साहब, काशिफ साहब, अनवार साहब और ज़ुहैब। ये सुनने में तो आपको सिर्फ एक नाम लग रहे होंगे कि ये चंद नाम है, मगर आई कांट एक्सप्लेन कि इन लोगों के साथ मेरे कितने अच्छे दिन गुजरे। क्या बाप में से जिन लोगों को नहीं पता कि अहूत क्या चीज़ है, तो लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट। इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अहूत माइक्रो फाइनेंस एक इस्लामी अदारा है जो बगैर सूद के लोगों को छोटे कर्जे देता है ताकि वो अपनी म्यार ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। इसके अलावा इनके और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें एजुकेशन, फूड, क्लॉथ बैंक एक्सेट्रा, जिनकी मदद से ये पूरे मुल्क में गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब काम अच्छा करने की बुनियाद पर मुझे मौका मिला लाहौर हेडक्वार्टर जाने का 7 दिन के लिए, जिसमें ट्रेनिंग सेशन होता है, लर्निंग और बहुत कुछ। अब हम जा रहे थे 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए। अब हमसे मुराद मैं, नवीद, शबाज और सईद। अब बारिश का दिन था और बरनाला से गाड़ी नहीं मिली क्योंकि हम लोकल पर ट्रैवल कर रहे थे। अबू जान को बोला कि हमें बिम्बर ड्रॉप कर दें और निकल पड़े लाहौर की जानिब। अब मैं लाहौर जा रहा था तकरीबन 2 साल बाद। शारजा पर उतरे और मेट्रो पकड़ी, सीधा चुरबजंग चौक। शाम हो गई थी और हॉस्टल पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रेस्ट किया और आराम भरी नींद के बाद सुबह हम क्लास में आकर बैठे हुए हैं। मेरे साथ है शबाज साहब, सईद भाई, नवीद भाई, शुएब, और क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ देर है। इससे पहले हमने नाश्ता किया। नाश्ते में क्या मिला आपको बताएं? चाय मिली है सिर्फ, बाकी और कुछ हाथ नहीं आया आपको? ये ऐसे सिस्टम चल रहा है, नाश्ता किसी के हाथ कुछ नहीं आया। फाउंटेन हाउस, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग थी। अब फाउंटेन हाउस एक ऐसा अदारा है जहाँ पर ज़हनी डिस्टर्ब लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लास के बाद हम हॉस्टल पहुँचे और अब थी भारी खाने की। ये कहानी मैं कभी नहीं बोल सकता। ईद उल अज़हा के बाद गोश्त खाने की अब हम में और हिम्मत नहीं थी, लिहाजा पूरा 1 घंटा ढूंढने के बाद हमें मिला एक रेस्टोरेंट। दाल रोटी खाना खाया, वापस हॉस्टल की तरफ निकल। अभी हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, बाकी करीने अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ ये फाउंटेन हाउस के बिल्कुल सामने नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ऑर्डर दिया हुआ है, अच्छा, 5 पराठे और 7 आमलेट। अच्छा इन तो छोड़ो। आज ये दूसरा दिन है क्लास का। सेम प्लेस। कुछ असाइनमेंट्स कल हमें मिली थी करने के लिए, जिनका आज बाकायदा से हैं हमारे टेस्ट वगैरह होगा। सईद भाई कैसी प्रेपरेशन है? बहुत ज़बरदस्त।
नवीद भाई और शहबाज भाई, कैसी तैयारी है फिर? बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। दूसरा दिन आए ट्रेनिंग का 4 दिन की तो ट्रेनिंग करनी है, 5 दिन टेस्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। कर रहे हैं। आज की असाइनमेंट के लिए काफ़ी परेशान है क्योंकि पहली असाइनमेंट है और इससे पहले इनके असाइनमेंट वगैरह नहीं हुई, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। अभी क्लास के अंदर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन चल रही है, पीछे सर बैठे हुए हैं, इनकी गलतियां नोट कर रहा हूँ। भैया जी ये क्या गलतियां कर रहे हैं? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम गए दाता दरबार, फातिहा पढ़ी, कुछ देर वहाँ रुके और जब बाहर आए तो भाई साहब एक अजीब ही सिस्टम क्रिएट हुआ। वे जूते चोरी हो गए। हर बाहर शॉप से चप्पल ली और रवां हुए। बादशाही मास्क, शाम का वक्त था और हल्की हल्की बूंदाबांदी और एक हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने थी। अल्फाज में बताना बहुत मुश्किल है। आखिर शायर मशरक की आरामगाह पर फातिहा पढ़ी। हम ज़रा आए थे इधर बादशाही मस्जिद, काफ़ी ज़्यादा रश, अभी जा रहे हैं वापस। कल दोबारा आएंगे इधर इसी जगह पर। आज सिर्फ अल्लामा इकबाल के दरबार पर हाज़िरी दी है, फातिहा ख़वानी की है। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं पूरा ग्रुप वापस हॉस्टल की तरफ। सुबह से निकले हुए, अभी ख़त्म कीमत जवाब देगी। आपने इस वक्त इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि इधर से चलकर मेट्रो की तरफ जाया जाए। वापस जा रहे हैं रूम में हॉस्टल की तरफ। मेरे साथ है सईद भाई, नवीद भाई और शहबाज भाई। शहबाज भाई कैसा टूर जा रहा है लाहौर का? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। की बारिश भी हुई है उसमें, इंजॉय हो रहा है पूरा? एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह। पूरा चिल विल सिस्टम है। और सईद भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत प्यारा मौसम हो गया अभी। लोग अभी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हॉस्टल जाएंगे और पीछे वो नवीद भाई हैं। बाकी जो हमारा ग्रुप है वो आगे जा रहे हैं। अब हमें पैदल चल के जो है थक चुके हैं बस। हिम्मत जवाब देगी, हिम्मत जवाब देगी। और सर सोच रहे हैं कि कब मेट्रो स्टॉप तक पहुंचे और बैठ के जो है अपने हॉस्टल तक पहुंचे। गुरुद्वारे भी। और आप देखें जी, आगे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं तो बादशाही मस्जिद के बाद हम अभी मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं और हमारे साथ ही भाई हमारे सीनियर अहमद भाई हैं, तो थोड़ा सा हम इनसे भी तारफ़ करेंगे। हेलो, कैसे हैं सब? ये हमारे कैप्टन है सर सब भाई ठीक हैं? हमारे ग्रुप लीडर है अहमद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अधूरा सफ़र कुछ मुझे इमरजेंसी की बुनियाद पर वापस आना पड़ा। मेरा हुवत में एक्सपीरियंस एक लाइफ चेंजिंग था और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना और चलाना। हेड्स ऑफ टू डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आवर स्टाफ एंड मैनेजमेंट और लाइफ का सिस्टम क्या चल रहा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।